Yes, today we are to start a new topic from story section. I think we should take this title "The Child" by Premchand. Unit third, टॉपिक फर्स्ट। थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक क्या है? द चाइल्ड। प्रेमचंद जी का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। अगर नहीं सुना है तो गौर से समझें, सुने। हमारे देश के साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका ओरिजिनल नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। स्टोरी जो है द चाइल्ड, तो आप लोगों को ये पता होना ही चाहिए। ये भारत में रहने वाले सभी लोग इस बात की जानकारी रखते हैं। आई थिंक कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। हिंदी साहित्य का भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कहें तो कहानियों के संदर्भ में सबसे बड़ा नाम। अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन मिलेगा। फिर भी एक अलग यूनिक लिटरेरी टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बैकग्राउंड मस्ट बी 100% इंडियन। अदर स्टोरीज में, आर्टिकल्स में जो फॉरेन राइटर्स होते हैं तो उनमें बैकग्राउंड हमने को इंग्लिश मिलता। यहाँ स्टोरी भी इंडियन, बैकग्राउंड भी इंडियन, ओनली द मीडियम, द लैंग्वेज विच इज नो डाउट इंग्लिश। आई एम टू स्टडी फॉर यू today, as new topic is there, so I am to let you know about the writer as well and story as well. पेज नंबर 61 पे आ जाइए आप, जो अबाउट द ऑथर लिखा है उसके बारे में। देखिए, प्रेमचंद 1880 to 1936 ये इनके जीवन का स्पान है, कंपैरेटिवली कम है। Was born in a small village near वाराणसी। भारत में यूपी में वाराणसी आप सभी को पता है। वहाँ के छोटे से गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। His parents named him धनपत राय श्रीवास्तवा, but he started writing under the pen name of नवाब राय and subsequently switched to प्रेमचंद। तीनों याद रखने आप। पेरेंट्स ने क्या नाम रखा था? धनपत राय श्रीवास्तव। याद रखना, ओरिजिनल नेम गिवन बाय द पेरेंट्स क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। लिखना किस नाम से शुरू किया? नवाब राय। नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया और अंत तो गत्वा प्रेमचंद पे आ गए और प्रेमचंद नाम से बड़ी प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, पूरी दुनिया में छा गए। आपको तीनों नाम याद रखने हैं, धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय एंड प्रेमचंद। प्रेमचंद was deeply influenced by Gandhi, Tolstoy, Gorky, Victor Hugo and Romain Rolland। बड़े नाम हैं कहाँ के? साहित्य जगत के, दर्शन जगत के। गांधी, टोलस्टॉय,
मैक्सिम गोर्की, विक्टर ह्यूगो, रोमन रोलैंड, इनसे प्रभावित रहे। In response to Gandhi's appeal to people in 1920 to resign from government jobs as a part of non-cooperation movement, Premchand resigned from his government job. Very important. 1920 में जब असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने देश के नागरिकों से अपील की, क्या अपील की कि अंग्रेजों का हमें किसी भी एंगल से सहयोग नहीं करना है, तो जो भारतीय सरकारी सेवा में हैं उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और उसी आह्वान को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए प्रेमचंद जी ने अपने सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया था, यानी रिजाइंड। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। He was a versatile genius who wrote several novels, stories and dramas and has been referred to as the उपन्यास सम्राट by some हिंदी राइटर्स। आपको मैंने पहले भी बताया, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। कहानियां, उपन्यास, नाटक, लगभग सभी विधाओं में अपना हाथ आजमाया है और हिंदी के साहित्यकारों ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा। He has more than 300 short stories in Hindi and Urdu to his credit. बहुत बड़ी संख्या है, 300 short stories in Hindi and Urdu। हिंदी और उर्दू में मिलाकर दोनों भाषाओं में लिखते थे, और अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे उनको। 300 से अधिक कहानियां उनके नाम के आगे अंकित है। He has more than, yes, his outstanding novels are extraordinary, जिसको बोलते हैं सुपर डुपर, जिनके नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम, उनका नाम सिनोनिम बन जाते हैं, जैसे ओथेलो, मैकबेथ। शेक्सपियर का नाम आते ही ये ड्रामाज अपने आप, एज यू लाइक इट, हैमलेट, ये इनका रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। किनका? राइटर्स। तो प्रेमचंद जी का रिप्रेजेंटेटिव नोट साइन क्या है? प्रेमा पहली कहानी, नोवेल, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि एंड वरदान। 2-3 आप याद रखेंगे। 1-2 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है अगर नया क्रिएट करते हैं। His writing prominently features realism। वास्तविकतावादी लेखक हैं, उनकी लेखनी में आपको वास्तविकता का टच अधिक मिलेगा। His novels describe the problem of the poor and the urban middle class। कहानियों में गरीब और शहरी तबके के मध्यम वर्ग को एज इट वाज प्रेजेंट करने का प्रयास किया। He used literature for the purpose of arousing public awareness about national and social issues and often wrote about burning issues of corruption, child widowhood, prostitution, federal system, poverty, colonialism and India's freedom movement। सारे के सारे ज्वलंत मुद्दे थे। इनमें से कुछ एक आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इनके बारे में प्रेमचंद जी ने अपनी कलम को तीखा किया, शार्प किया, काम में लिया, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि इन मुद्दों पे आप सजग रहें, जागरूक रहें, बड़ा सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि पूरे देश के भविष्य का सवाल होता है। कौन कौन से मुद्दे? देखिए, लिटरेचर का यूज किस लिए किया? लोगों में जागरूकता लाने के लिए।
राष्ट्रीय और सामाजिक दोनों प्रकार के मुद्दे, राष्ट्रीय रुचि के और सामाजिक सरोकार के मुद्दे। ओपन रोट अबाउट बर्निंग इश्यूज, ज्वलंत मुद्दों के उन्होंने लिखा, जिनमें सबसे पहला लिखिए, समझिए, करप्शन। भारत में भ्रष्टाचार बहुत पुराना है। चाइल्ड विडोहुड, बाल विधवा जो हो जाती थी उनकी स्थितियां। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। सामंतवाद, गरीबी, साम्राज्यवाद और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये इनके प्रमुख विषय रहे प्रेमचंद जी। अब अपने आते हैं, ये जो आपके सिलेबस में स्टोरी है द चाइल्ड, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। ये पूर्व में आपको इसलिए बताया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली we would start our offline classes from 1st of September onwards, and I would certainly like to take all these things in your offline classes. This may be the last video. Therefore, we are going through the introduction of author as well as the introduction of story. Whenever we meet offline, we would start this story, very interesting and important story from your syllabus point of view. It's about the story, background of the story. The Child is a delightful short story by Premchand in which he creates a marvelous portrait of a poor Brahmin servant, Gangu. कैसी कहानी है? डिलाइटफुल। लिटरेरी टेस्ट रखने वाले लोगों के लिए बड़ा जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है इनका, वो आनंददायी होता है। छोटी छोटी बातों को बड़े ही सलीके से प्रस्तुत किया है। कहानी में मुख्य पात्र कौन है? देखिए, थोड़ा सा विरोधाभास और उनकी लेखनी की जो धार है वो आपको यहीं से पता लगनी शुरू हो जाएगी। ब्राह्मण लड़का है पर है सर्वेंट, गरीब ब्राह्मण सर्वेंट की कहानी। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा, पर ये देखिए उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में भी जब ऐसा था तो आप विचार कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ ए पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण सर्वेंट की कहानी है जिसका नाम गंगू। द स्टोरी हैज डायडेक्टिक सिग्निफिकेंस एज इट challenges society's narrow-minded middle class morality. कहानी में एक ऐसा भाव है, उपदेशात्मक मैसेज देने वाला भाव कहानी में छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? देखिए, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ही रहे, हमारे यहाँ कुछ अभी बुरा भी लग सकता है अपने सबको, पर सच्चाई रहेगी। पाखंड और पाखंडियों की संख्या कुछ ज्यादा ही रही। जो मिडिल क्लास मोरालिटी लिखा है ये बड़ा कटु शब्द है। नैतिकता के भी क्लास होने लग गए, वर्गीकरण होने लग गया। तो जो मिडिल क्लास मोरालिटी वाले लोगों का मतलब ही सीधा सा है बेटा। मिडिल क्लास मोरालिटी मीन्स पाखंडी। मोरालिटी का कोई क्लास होता ही नहीं। नैतिकता तो नैतिकता है, वो सभी पर वैसे ही लागू है। तो क्लास देखकर आई डोंट थिंक इट कम्स फ्रॉम क्लास, पर ऐसा था, ऐसा है। पाखंडी लोग चीजों को अपने सुविधा के मुताबिक इंटरप्रेट करते रहे हैं, करते थे, आगे भी करते रहेंगे।
ये पाखंडियों से घिरा हुआ जो समाज रहा, उस पर प्रहार करने का प्रेमचंद जी का सराहनीय प्रयास है। नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा के जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग थे, उनके ऊपर, उनके दोहरे मानदंडों पर इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रहार किया है। कास्टिंग असाइड ऑल societal pressures and breaking the shackles of rotten mortality, Gangu shows courage by marrying Gomati, a widow with a bad reputation, and also sets an example by accepting her newborn as his own child. अभी आपको कहानी का जो कथानक है वो मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा, आने लग गया होगा कि जो सामाजिक दबाव, प्रेशर, उसको एक तरफ रखते हुए, कास्टिंग असाइड का मतलब एक तरफ रखते हुए, परवाह न करते हुए, और सारे जो संकीर्ण मानसिकता के बंधन थे उनको तोड़ते हुए गंगू साहस दिखाता है। साहस प्रदर्शित करते हुए क्या करता है कि एक विधवा गोमती से शादी करता है, जिसकी इन तथाकथित मिडिल क्लास मोरालिटी वाले लोगों की नजरों में अच्छी रेपुटेशन नहीं होती है। वो उस पर उंगली उठाते हैं। उससे गंगू शादी करता है, और न केवल शादी करता है, उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करता है। ये पूरे समाज के दोहरे मानदंडों पर एक तीखा प्रहार निश्चित रूप से है। जो शो ऑफ करने की टेंडेंसी हमारे समाज में पहले भी थी, कुछ ज्यादा मात्रा में थी, आज भी है, कोई बड़ा ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। अपने आवश्यकता के अनुसार नैतिकता के मानदंडों को मोल्ड करना, ढालना, ये हम लोगों की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि वो बड़ा इजी रास्ता होता है और आदमी इजी की ओर बड़ा जल्दी बढ़ता है। मोरालिटी के मानदंडों का सख्ती से पालन करना आसान नहीं होता है। बड़ा भारी अनुशासन चाहिए जीवन में, तो उस अनुशासन को भी अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं कि अपना नंबर आए जब तो कर लो, थोड़ा बहुत चलता है, और दूसरों का नंबर आए जब उंगली उठाओ। कौन सी मानसिकता बताई जा रही है आप समझ रहे होंगे। दूसरे का नंबर आता है तो हम जज बन जाते हैं, अपना खुद का नंबर होता है तो वकील बन जाते हैं, तर्क देकर सीधना ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, दूसरे वाले में गड़बड़ी गड़बड़ है। ऐसी मानसिकता हमारे देश में सदा से रही है। The morality of poor and illiterate Gangu, who even lacks the knowledge of scriptures, is set in contrast to the morality of the highly learned author who wants to save his employee from the awkward situation which Gangu will get himself into if he marries Gomati. देखिए, गंगू पढ़ा लिखा भी नहीं है और इसकी मोरालिटी को बहुत पढ़े लिखे विद्वान लेखक की मोरालिटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो गंगू को उस अपमान की, उस ओड की अजीबोगरीब स्थिति से बचाना चाहता है। क्योंकि नौकर तो है ना अपना, तो नौकर है, तो ये अगर उससे शादी करेगा तो इसकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं होगी, लोग ताने मारेंगे। राइटर की मेंटालिटी देखिए अब, और कहाँ गंगू की, जबकि गंगू कोई धर्म ज्ञाता नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ा हुआ है, ये लर्नेड व्यक्ति हैं, लेखक हैं, पर ये बता रहे हैं कि उसकी मोरालिटी और अन्यों की मोरालिटी में बड़ा अंतर है, ये वास्तविकता पे चलने वाला व्यक्ति है। Anticipating his employees' discomfort with his plan, Gangu resigns from his job before marrying Gomati. देखिए, गंगू इस बात को समझ गया
कि अब मैं अगर गोमती से शादी करूंगा तो मेरे मालिक को, साहब को भी दिक्कत हो सकती है कि आपके यहाँ जो काम करता है वो ऐसे कारनामे कर रहा है, लोगों की ऐसी मानसिकता मिल सकती। इसलिए गंगू ने अपने मालिक को किसी और सिचुएशन में जाने से बचाने के लिए नौकरी से पहले त्याग पत्र दे दिया कि सर मैं आपके यहाँ अब नौकरी नहीं करूंगा, ताकि आप पर मेरी वजह से कोई लांछन न आए। टू सस्टेन हिज लाइवलीहुड ही बिकम्स ए स्ट्रीट हॉकर। अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करने लगा कि गलियों में छोटा मोटा सामान बेचने वाले को स्ट्रीट हॉकर बोलते हैं, वो काम कर लूंगा। Unfortunately, after 6 months, he is deserted by Gomati and the author rebukes him for marrying her. दुर्भाग्य समझे या परिस्थितियां जो भी आप समझे कि 6 माह बाद ही उससे शादी होने के बाद गोमती उसको छोड़ के चली जाती है, तो लेखक है वो फिर उसको डांटता है। और अपने यहाँ इस बात में जितना ईगो सेटिस्फेक्शन होता है किसी में नहीं होता, इस बात में कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि ये ठीक नहीं है। तो राइटर भी उसी ईगो सेटिस्फेक्शन का बड़ा आस्वादन करते हैं कि गंगू मैंने तेरे को समझाया था ना कि ये सही नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। गंगू सक्सीड्स इन फाइंडिंग गोमती एंड ब्रिंग्स हर बैक। पर गंगू, देखिए गंगू गंगू है, उसको ढूंढता है और ढूंढने में कामयाब हो जाता है, न केवल ढूंढने में बल्कि वापस भी लेकर आता है। She delivers a child from her previous marriage and Gangu willingly accepts the child as his own। और उसको उसकी पूर्व शादी से एक संतान होती है, उसको गंगू अपने संतान के रूप में स्वीकार करता है। Gangu surprises everybody by this bold act and set an example of true and unconditional love before the society। बड़ा महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करके रखना, ट्रू एंड अनकंडीशनल लव। इसका एग्जाम्पल एक अनपढ़ व्यक्ति पूरे समाज के सामने प्रस्तुत करता है। यही प्रेमचंद जी की कहानी का मुख्य आकर्षण है। Eventually the author accepts this marriage and understands how he himself was acting in a narrow-minded manner। देखिए ये स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे इवेंचुअली का मतलब होता है अंतोगत्वा, लास्ट में जो राइटर है वो भी उस शादी को स्वीकार करते हैं और अपने खुद की जो नैरो मेंटेलिटी होती है उसको भी स्वीकार करते हैं कि मेरा जो गंगू के प्रति नजरिया था वो संकीर्ण मानसिकता पर आधारित था, वो ज्यादा सही नहीं था। इसको स्वीकार करना भी बड़े साहस की बात है। हाउ ही हिमसेल्फ वाज एक्टिंग इन ए नैरो माइंडेड मैनर, कि स्वयं भी एक संकीर्ण मानसिकता वाले तरीके से ही काम कर रहे थे, पर गंगू ने वो कर दिखाया जो करने का साहस अच्छे अच्छों में उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये कहानी मिडिल क्लास मोरालिटी के मुंह पर तमाचा है। We would enjoy this story in our first offline class. Okay, thank you very much.